नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात मौसम की, गर्मी की और गर्मी से हो रही परेशानी की। रिकॉर्ड तापमान, रहिए सावधान। जी हां, इस वक्त ऑलमोस्ट पूरा देश, खासतौर पर उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत और एक बहुत बड़ा इलाका गर्मी से त्राहिमाम कर रहा है। तापमान, पारा ऑलमोस्ट 45 से 50 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। कई शहरों में 48 डिग्री है। राजस्थान के कुछ शहर तो अब शायद रहने लायक नहीं है। कुछ ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों मिलकर कहर ढा रहे हैं। कुल मिला के हर जगह हाय बाप हो रहा है गर्मी के नाम पे। और कई लोगों का ये भी कहना है या कई रिपोर्ट्स में भी कहना है कि ऐसी गर्मी काफ़ी वक्त बाद, मतलब गर्मी हर साल पड़ती है लेकिन इस बार की गर्मी हाय राम। तो इस गर्मी से एक तो कब छुटकारा मिलेगा, पहली बात ही। अभी कितनी और झेलनी है ये गर्मी, क्या तापमान यहाँ से और ऊपर जाएगा, कुछ मौसम से जुड़ी बातें। और उसके ऊपर अब मौसम हमारे कंट्रोल से तो होगा नहीं कंट्रोल, तो तब तक हमें क्या करना है। वैसे हम शो कर चुके हैं इस पर, लेकिन अब जब ये प्रचंड गर्मी सिर पर है, दोबारा कुछ अहम बातें जानना जरूरी है। भाई, स्वास्थ्य वाकई बहुत तकलीफ दे रहा है। गर्मी सहन हो जाए वो मुश्किल है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए वो मुश्किल है, एनर्जी की तो जैसे खत्म ही हो गई है शरीर के अंदर। तो इन सारी बातों का, इन सारे सवालों का जवाब लेंगे अगले कुछ मिनटों में। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान शामिल होंगे, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बता देता हूं कि इस समय देश में हाल क्या है गर्मी का। तो देखिए, जो हमारा मौसम विभाग है उसका अनुमान है कि पारा जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। अनुमान कीजिए, का अंदाजा लगाइए, जरा सिर्फ इमेजिन कीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड किसको कहते हैं, हम उबल जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा आईएमडी कहता है कि उत्तर भारत में हीट वेव जो है वो कई शहरों में रहेगी। रेड अलर्ट है, कई सैकड़ों शहरों में ये रेड अलर्ट दिया गया है जहां पर हीट वेव की आशंका है। कई जगहों पर पारे ने रिकॉर्ड तोड़ा, जैसा हमने आपको बताया। कई शहर हैं जहां 45 डिग्री 48 डिग्री तक गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी इसको लेकर बाकायदा जारी की है। दोपहर में घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। सूती कपड़े पहनने की बात हो रही है। रात में भी तेज गर्मी पड़ने के आसार है। मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था गांधीनगर अहमदाबाद को लेकर, रात में भी 40 डिग्री रहेगा। आप कल्पना कीजिए, रात का तापमान, रात की 10 बजे 40 डिग्री। ओफो। वाहन और एसी, हाँ जी, डेफिनेटली ये होता है प्रदूषण से, या हमारे जो एसी हम जिनका इस्तेमाल करते हैं उनसे जो हीट जनरेट होती है, ये तापमान में और वृद्धि कर देती है। बहरहाल, स्काईमेट जो देश की एक और पॉपुलर प्राइवेट क्लाइमेट एजेंसी है, वो कह रही है कि मई के अंत तक सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। ना, मई का महीना तो आपको राहत मिलने ही नहीं वाली है। उसके आगे उत्तर भारत में तो बारिश पहुंचते पहुंचते जून और जुलाई होता है, तब तक शायद राहत नहीं होगी। जून में और तापमान बढ़ने की आशंका है, जून इससे भी ज्यादा तपेगा और गर्म होगा। 46 डिग्री से ज्यादा तापमान चिंता की बात है, ये भी स्काईमेट ने कहा है। 46 डिग्री के ऊपर जब जा रहा है तापमान, तो सिर्फ इतना नहीं कि गर्मी पड़ रही है, ये और बड़ी चिंता की बात है। तो इन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं, थोड़ी मौसम की बात, थोड़ी स्वास्थ्य की बात। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जेनामनी साहब, सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मोहसिन वली, और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर जेनामनी जब तक आते हैं उनसे हम मौसम का मिजाज थोड़ा समझे, लेकिन उससे पहले बात कर ले स्वास्थ्य की, जिसको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर वली, थोड़े दिन पहले भी हमने लोगों को चेताया था गर्मी आ रही है, कुछ बेसिक बातें की थी, लेकिन वाकई इस बार की जो गर्मी है वो सहन नहीं हो रही। सर, मेरा अपना भी अनुभव है और बहुत सारे तमाम लोग जिनसे हम बात करते हैं, दिल्ली से लेके मुंबई तक, इनफैक्ट नीचे सुदूर उत्तर तक गर्मी ने कहर ढा रखा है। और बाहर निकलने पे इस बार ऐसा लग रहा है, एक होता है कि गर्म हवा लगे, पसीना बहे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अवन में आ गए हैं। सही कह रहे हैं भट्ट साहब, ये ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है, एलिनो का हिस्सा है, और दक्षिण भारत में भी कुछ हो रहा है। तो ये प्रचंड गर्मी जो है ये हमको मारी डालेगी बहुत। ये हमने जो किया है, धरती माता को गर्म करने के विभिन्न उपाय किए ना, उसकी सज़ा हमको मिल रही है। और मैं आपको बताऊं, ह्यूमन बॉडी इस टेम्परेचर के लिए बनी ही नहीं है। और उन मजदूरों की जब हम बात करते हैं जो छत के ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं, जो पोल पे चढ़ के काम कर रहे हैं, मेरे घर में भी कुछ काम हो रहा है, वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें बड़ा रश्क आता है कि कैसे अपनी पेट के लिए इतने एक्सपोज कर रहे हैं अपनी बॉडी को। हमारी बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। अंडा छत पे उबाल के बहुत लोगों ने दिखाया था कार की पिछली बार,
अंडा फ्राई करके दिखाया था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें टोटल एग्जॉशन हो रहा है। आज मैं छुट्टी तो थी, लेकिन आज मैं जब सुबह हॉस्पिटल गया तो सड़क पे ट्रैफिक बहुत कम था। मुझे लगता है बहुत से लोग छुट्टी लेके दिल्ली छोड़ के चले गए, वीकेंड लंबा हो गया है। तो ये जो है ये अब पहाड़ों पे भी गर्मी होने लग रही है, क्योंकि वहाँ भीड़ बढ़ गई है, वहाँ का तापमान भी बढ़ रहा है। एज ए होल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसमें लू लग गई, शाहरुख खान साहब एडमिट हो गए, इसलिए हम सब उनकी वजह से आज इसकी बात दोबारा कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी जो है, चाहे वो शाहरुख खान साहब हों, चाहे वो डॉक्टर वली हों, चाहे वो भट्ट साहब हों, उनकी बॉडी इस टेम्परेचर के लिए नहीं बनी है, और ये टेम्परेचर जानलेवा हो सकता है। इसमें हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, सडन डेथ, कोमा, ये सब भी हो सकता है। हीट से डिहाइड्रेशन हो जाता है, हीट से बॉडी का सिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है, दिमाग की सोचने की शक्ति, मेमोरी कम हो जाती है, थकान हो जाती है, और अगर किसी वजह से पसीना आना बंद हो जाए तो आप हॉस्पिटल सीधे पहुंच सकते हैं। तो इसमें ये बहुत ख़तरनाक मौसम है। अब डिस्कस क्या करें, हीट का तो इलाज यही है कि बाहर ना निकलें, लेकिन बाहर निकले बगैर काम भी नहीं होता, तो उसमें अपने टाइमिंग चेंज करें। मैं गुजारिश करता हूँ बच्चों के स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और ऑफिस के टाइमिंग थोड़े दिन के लिए चेंज कर दिए जाएं, नहीं तो बहुत लोग इससे इफेक्टेड हो जाएंगे। ढीले कपड़े लोग पहने, वाइट कपड़े पहने, और सर पर कोई शर्म ना करें, वाइट कपड़ा डाल के जाएं बाहर, और छाता लगाएं, वाइट छाता लगाएं, और अपने साथ पानी की बोतल कम से कम रखें। अगर नींबू पानी रखें वो अच्छा है। घर में सत्तू पिएं, खून को गाढ़ा होने से रोकें, क्योंकि कोविड के बाद लोगों का खून गाढ़ा हो रहा है, पॉलीसाइथीमिया बढ़ रहा है। बेल का शरबत पीजिए, ककड़ी खाइए, और खीरा खाइए, तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए। इन सब फलों में 95-98% पानी होता है। और अपने को वेल हाइड्रेटेड रखिए। गैर ज़रूरी काम से घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए, और बियर बिल्कुल मत पीजिए। चिल्ड बियर कुछ नौजवान पीते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रेट करता है। और ये एनर्जी ड्रिंक्स मत पीजिए, कैंड जूस, कैंड बॉटल जूस मत पीजिए। शिखा जी बैठी हैं, वो इस पर वजाहत करेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सपोजर को मिनिमाइज़ करना, सादा भोजन लेना, कम मसाले का खाना खाना, रात का डिनर जल्दी करना, पूरी नींद सोना, और अपने को ठंडा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी एक्टिविटी, एक्सरसाइज की भी मिनिमाइज़ कीजिए, क्योंकि उससे भी जो हीट जनरेट होती है वो हार्ट के लिए नकारात्मक होती है। और इस समय वॉक पे जाना, रनिंग पे जाना, ट्रेडमिल पे दौड़ना, इवन घर के अंदर, वो ख़तरनाक हो सकता है। थोड़ा बहुत योगा, व्यायाम, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, ये सब घर में करिए। और घर में एयर कंडीशन माहौल में अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडमिल करना चाहें, अगर आपको आदत है, करिए। स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है आजकल के मौसम की, अगर नसीब हो जाए तो स्विमिंग ज़रूर करिए, और ये बहुत अच्छा व्यायाम है। और सावधान रहिए, अभी टेम्परेचर और बढ़ने वाला है। ये वार्निंग्स हर साल हम डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एयर कंडीशनर जिस घर में पिछले साल 3 थे, इस साल 5 हो गए। गाड़ियां बढ़ गई, हर घर में गाड़ियां बढ़ गई। ये गाड़ियों का धुआं, एयर कंडीशनर का एग्जॉस्ट, ये सब मिला के जो है बहुत पॉइजनस एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर वली, पॉल्यूशन से भी ये बढ़ रहा है कि कई सारे कारण हैं इसके पीछे। ग्लोबल वार्मिंग में तो हम अब बीचों बीच आ ही गए हैं, लेकिन उसके भी उपाय करने हैं और अपने भी उपाय करने हैं। कुछ बढ़िया बातें आपने बताई। शिखा जी, मैं आपसे, एक तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, सोचा था कि पूछूंगा आपसे, तो वो तो पूछूंगा ही पूछूंगा, लेकिन चूंकि आप भी उत्तर से हैं, दिल्ली से हमसे जुड़ी हुई हैं, प्रचंड गर्मी इस समय वहां पे पड़ रही है, आपका अनुभव क्या है, आप क्या कर रही हैं? गर्मी में 2-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जिस चीज से गर्मी यानी जिसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट हीटिंग होता है, गर्म करता है शरीर को, वो अवॉइड करें। तो टॉप मोस्ट फूड्स कौन से हैं? जैसे एग है, मछली है, चिकन है, मटन है। इन सब का जो रेसिड्यू एसिडिक होता है और इनका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इम्पैक्ट होता है वो गर्मी बढ़ाता है शरीर में। दूसरी चीज, जैसे जो खाने में रिफाइंड चीजें होती हैं, जैसे मैदा है या रिफाइंड सूजी है, तो वैसे भी गेहूं में उसकी अपनी जो तासीर है वो गर्म है। जब उसको आप रिफाइन करते हैं, उसकी गर्म तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है। तो यानी रिफाइंड फ्लावर, जो मैदा खास है, ये सारी चीजों को अवॉइड करें। जो चीजें ठंडी हैं, जैसे चावल है, जैसे जौ का आटा है, सत्तू का आटा है, वो ठंडा करता है। यानी ठंडे का मतलब है कि डाइजेशन के बाद वो आपके शरीर में आपके शरीर को ठंडा करता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे इस समय फ्राइड फूड, उसका अपनी तासीर ही गर्म होती है। तो जब आप उसको फ्राइड फूड खाते हैं तो उसमें आपकी शरीर में वो गर्माहट होती है, हीटिंग टेंडेंसी होती है। कॉफी बॉडी को हीट करता है, चाय बॉडी को हीट करती है, और इसीलिए सर्दियों में
चाय कॉफी से एक अच्छा आनंद आता है, मगर गर्मियों में वही चीज आपको आपकी बॉडी को हीट करेगी। और वैसे भी ये डायूरेटिक्स हैं, यानी पानी शरीर से निकालते हैं, तो अगर पानी शरीर से निकलेगा तो अपने आप में वो नुकसानदेह है, तो वो अवॉइड करें। फिर जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, और उसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगी, जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स थे, जैसे ठंडाई है, जैसे वाटरमेलन जूस है, खरबूजे का जूस है, जैसे ये जो आपके बेल का शरबत है, नींबू पानी है, शिकंजी है, जलजीरा है, ये सब वैसे डिलिशियस भी हैं, बट इनमें बॉडी को ठंडा करने की भी पावर है, शक्ति है, तो ये आप जरूर करें। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बाहर खाली पेट ना जाए, क्योंकि लगने का चांस या वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आपका पेट बिल्कुल खाली है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सा खाना खा के बाहर जाएं, हल्का खाएं, और जैसे हल्की सी जैसे इडली खा ली या कुछ पोहा खा लिया, तो हल्का कुछ खा के जाएं ताकि आपको लू ना लगे। और लू लगने में एक और जो होता है, वो खैर डाइट से थोड़ा सा हटके है, कि बहुत टाइट कपड़े ना पहने, बिकॉज एयर को सर्कुलेशन चाहिए। बॉडी क्या होता है कि वेजोडाइलेशन करती है और हीट को डायलेशन की उससे रिलीज होता है। तो ठंडे सूती कपड़े जो होते हैं और थोड़े से लूज फ्लोइंग कपड़े जो होते हैं वो पहने, सर्कुलेशन बनी रहेगी। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई। एक मेरा थोड़ा एनर्जी से जुड़ा सवाल है, वो लेके मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं उसके पहले डॉक्टर जयनामणि के पास जाऊंगा। जयनामणि साहब, हमने उपाय बताए, कुछ आप भी शायद सुन पाए होंगे, उसमें से बहुत सारी चीजें, लेकिन जो जनता है उसके मन में दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि इतनी ज्यादा गर्मी क्यों? ये इस बार की गर्मी कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस लेकर आई है। मतलब टेम्परेचर जो पारा है वो तो ठीक है कि 40 के ऊपर है, कहीं 45 है, आप लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं आगे 50 तक भी जाएगा, लेकिन बहुत पीड़ादायक गर्मी है। क्या हो रहा है इस वक्त मौसम के लिहाज से? नहीं, देखिए 50 तो नहीं जा रहा है अभी तक। जैसे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान का इलाका है, पर्टिकुलरली जो पश्चिम राजस्थान है, कल जो है पहले बार 48 डिग्री रिपोर्ट हुआ है, नहीं तो 45-46 में चल रहा था। हाँ, ये जो स्पेल है 17 तारीख की, जो 17 मई में पहले बार शुरू हुआ। आपको ये मैं बोलता हूँ कि अभी तक जो है दिल्ली का जो उत्तर पश्चिम भारत है, जो गणना जाता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हीट वेव है, ये पहला स्पेल है, बिल्कुल नहीं था। मई 15 तक आप देखेंगे तो तापमान जो है 40-41 का नीचे था, और जो दक्षिण भारत था वहाँ था, पूर्व भारत उड़ीसा बंगाल में था, तो वहाँ था 7 मई तक, अप्रैल 15 से, लेकिन यहाँ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे सभी को मालूम है कि सीजन का जो लेट पीरियड में इस जगह में लू चलता है। तो जैसे अगर राजस्थान का बात करें तो 47-48 होता है, तो एक वो बात है। लेकिन जो स्पेल जो लंबा है, जैसे आप दिल्ली का देखिए, दिल्ली में भी 17 तारीख ऑनवर्ड शुरू हुआ है, लेकिन जो 21 ऑनवर्ड जो है तापमान 3 से 4 डिग्री फॉल हुआ, जिसके वजह से जो 21-22 में हीट वेव नहीं था। आज भी हीट वेव नहीं है, लेकिन तापमान जरूर 40+ है। सो ये जो है स्टेटस है। तो हीट वेव, सीवियर हीट वेव राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, गुजरात इसी जगह पर है, और जो उत्तर मध्य महाराष्ट्र है। लेकिन जो तापमान जो ज्यादा है वो है आपका उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात का जो अंदरूनी इलाका और राजस्थान। लेकिन दिल्ली में कम हुआ है काफी। बट जैसे बात हो रहा है, लेकिन ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो एक्चुअली कम है, 42-43, एनीथिंग इज फाटल टू आवर बॉडी एक्चुअली। तो इसलिए बार बार ये जो कलर हम यही दे रहे हैं कि भाई आप बाहर ना निकले 11 से 3 PM जो बोलते हैं। और जैसे बात हो रहा था पर्टिकुलरली जैसे स्कूल है और जैसे कोई साइट में काम होता है, तो वहाँ का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो इसको जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हीट एक्शन प्लान है चाहे कहीं इम्प्लीमेंट हो कहीं नहीं हो, बट ये जिम्मेदारी है कि जो लोगों का जो जान मान का नुकसान ना हो, क्योंकि आपके पास अर्ली वार्निंग है। और जैसे आप भी सब डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई आप ये खाइए और पानी जरूर पिए और जो सीजनल फ्रूट्स खाइए, ये तो कर सकते हैं आम आदमी। और आप जो है जैसे बोल रहे थे कि गामोची या जो भी कपड़ा है, कॉटन, लूज कट, और पानी में थोड़ा डुबा के आप अगर निकल रहे हैं कोई एसेंशियल आइटम या कोई बाहर निकल रहे हैं मार्केट, तो जरूर करके जाइए, सो दैट आपको फटल नहीं बढ़ेगा, आप हीट से बचिए। कितना दिन है अभी, तो ये ज्यादा से ज्यादा अनदर जो है 5-6 दिन 7 दिन के बाद स्पेल खत्म होगा। अभी जैसे वार्निंग हम लोग दे रहे हैं, तो हर और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी और स्पेल बढ़ रहा है।
तो लेकिन हम सब मिलके इसको सामना कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें आप कोई सही कह रहे हैं ज्यादा, लोगों को एक्साइटेड करना भी जरूरी नहीं है। यस यस यस, वही थोड़ा एजुकेट करने की भी यहाँ कोशिश है और थोड़ा अलर्ट करने की भी। डॉक्टर वली, एक चीज़ मेरे मन में है, क्योंकि इन दिनों अगर मैं खास तौर पे अर्बन सिटीज़ की बात करूँ तो लोगों के घर में एसी है, उनके वाहन भी एसी हैं, और आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एसी बसेस हो गई हैं, एसी ट्रेन्स हो गई हैं, लोकल मेट्रो वगैरह भी एसी हो गई हैं, दफ्तर भी अमूमन एसी हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे फील होती है कि ऐसा तो नहीं होता कि आप 100% उस एनवायरनमेंट में हैं। कभी कभी आप धूप में भी होते हैं 10-15 मिनट के लिए, फिर अचानक से एसी में जाते हैं, एक बहुत तेज झटका सा लगता है। ये इसको कैसे एडजस्ट करें? क्या आप थोड़ा थोड़ा करके मतलब अपने आप को, बॉडी को एक्लिमेटाइज करें, क्या करें? और कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है, दफ्तर में ले लीजिए, घर पे ले लीजिए, और शायद ये जो स्टार्क डिफरेंस है, आप थोड़ी देर एसी में हैं, फिर बाहर हैं, फिर एसी में हैं, और बॉडी वो सहन नहीं कर पाती। यही तो एक्लिमेटाइजेशन की बट साहब प्रॉब्लम होती है ना। इसको हम स्किन सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी कहते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स को ज़्यादा खून बॉडी भेजने की कोशिश करती है ताकि पसीना आए। हीट स्ट्रोक तब होता है जब किसी वजह से नर्व्स की बीमारी, डायबिटीज़ हो या और पॉलीन्यूरोपैथी हो, उसमें ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है। पुरानी कक्षा में हमको पढ़ाया जाता था 8वीं 9वीं में, वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो वो वाष्पन जब पसीने का ख़त्म हो जाता है, स्किन की सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है, तो पसीना आना जब कम होता है तभी हीट एक्यूमुलेट होती है बॉडी में और हीट स्ट्रोक होता है। इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमको आपने ठीक बताया है कि एसी जब हम पहुंचने लगे घर, उससे 20 मिनट पहले बंद कर देना चाहिए, कार की खिड़की खोलनी चाहिए, थोड़ा सा गर्म हवा अपने गाड़ी के अंदर आनी देनी चाहिए, और उस समय थोड़ा सा पानी पी के गाड़ी से उतरना चाहिए, और कपड़े थोड़ा लूज कर लेने चाहिए, ऊपर की कॉलर का बटन खोल लेना चाहिए, सर ढक लेना चाहिए, और ऐसे एक्सपोज स्लोली करना चाहिए। ये तो बड़ी एक बारीक सी बात है, आपने पूछी, जवाब ये है। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल एटमॉस्फेयर हो रहा है, जिसमें सबसे पहले मैंने कहा है, रिक्वेस्ट की है, जो भी सुन रहा है प्रशासन का आदमी, बच्चों को स्कूल मत जाने दीजिए, अभी बहुत ख़तरा है। छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, जो डायबिटिक्स हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज़ हैं, उनको बहुत ख़तरा है। और दूसरा जो अभी मैं एक पंडित जी को सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया 9 तपा आ गया है, 24/5 से लेके 1 जून तक ये 9 दिन ताप के हो गए। मतलब ये 9 तपा एक वो पीरियड है जिसमें सन की रेस सीधी सर पे पड़ेंगी, तो सर को ही ढकने से काम चलेगा बट साहब। और इसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम अपनी जो हरकतें हैं, जिससे हमारी जो धरती माता का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जब ग्रेटा थनबर्ग छोटी सी बच्ची थी, वो तब से कह रही है, हर साल अब बड़ी हो गई है, वो कहते कहते कुछ नहीं हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग पे काम भाषण हो रहे हैं, इसमें कुछ करना पड़ेगा, सॉलिड काम ये करना सही बात है। चाहे और ये न्यू आपने कंसर्न उठाया, जिनामणि साहब कह रहे हैं, शिखा मैम भी कह रही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कुछ ऐसा मानते थे कि हमारी अगली जनरेशन में आएगी, हमें उसके लिए अर्थ को तैयार करना है, लेकिन अब तो ये हमारे अपने सिर पे आके खड़ी है। तो डेफिनेटली ये कंसर्न्स काफी बड़े हैं, और पैरेलल में इस पर भी बात होनी चाहिए उतनी ज्यादा। एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा, इसी कंसर्न के साथ लौट कर आएंगे तो कुछ और अहम बातें। एक सवाल मेरे मन में जो शिखा जी के लिए है कि बहुत एनर्जी की कमी महसूस होती है, आपने कहा ज्यादा भी नहीं खाना है, तो फिर क्या खाना है कि थोड़ा एनर्जेटिक भी रह जाएं और बाकी चीजें भी बैलेंस हो जाएं? छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल। वेलकम बैक। रिकॉर्ड तापमान, रहिए सावधान। देश में इस समय पड़ रही है प्रचंड गर्मी, और उस गर्मी ने हम सबकी हालत खराब कर रखी है। ऐसे में अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और हाँ, साथ में अवेयरनेस भी कि हम ग्लोबल वार्मिंग के अब उस पल में, उस क्षण में आ गए हैं जहां वो हमें सीधा इम्पैक्ट कर रही है, तो उस पर भी हमें सोचना जरूरी। लेकिन आज क्योंकि आपके स्वास्थ्य पे फोकस है यहाँ, तो आगे कुछ और जरूरी बातें। शिखा मैम, मुझे ये बताइए, एक बड़ा
कंसर्न ये कि जैसा आपने कहा, और वो भूख भी लगती नहीं गर्मी में इतनी कि आप बहुत ज्यादा खाएं, जो खा रहे हैं उनको तो दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे कौन सी चीजों को खाएं ताकि वो एनर्जी, बड़ा लॉस होता है, आप पसीना निकलता है, गर्मी में होते हैं, ज्यादा खा नहीं पाते और बहुत ही लूज सा लगता रहता है, ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है। क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे थोड़ा एनर्जेटिक रहे शरीर? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं कहूंगी केला। केला की जो तासीर है वो ठंडी है और वो एनर्जी ही देता है, और बहुत अच्छा है अगर समर्स में आप बच्चों को भी केला खिलाएं और खुद भी जैसे बाहर निकलने से पहले केला खाएं। दूसरी चीज है वेजिटेबल जूसेस, यानी जैसे पेठा है, अदरक है, उसके अंदर आप कैरेट डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप सेब डाल सकते हैं, उसमें आप बीटरूट डाल सकते हैं। तो ये इसका वेजिटेबल जूसेस यानी मिक्स्ड वेजिटेबल जूस पेठा के साथ अगर आप बनाएं तो पेट को भी ठंडा रखता है और उसके अंदर सारे आपको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इस मिक्स वेजिटेबल जूस में मिल जाते हैं। तीसरी चीज जो है कोकोनट की जो मलाई होती है, यानी जो कोकोनट आप खाते हैं तो उसमें अंदर एक मलाई भी होती है, वो अपने आप में बहुत ठंडा रखती है पेट को, और साथ में उसमें बहुत एनर्जी होती है। यानी अगर आप थोड़े पीसेस उसके रखें खाएं तो एनर्जी भी देगा और पेट को ठंडा भी रखेगा। फिर जैसे जौ का सत्तू है, तो जैसे आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो सत्तू तो वैसे लोग रखते भी थे, यानी उसका एक अच्छा सा बना के ड्राई पाउडर, उसके बाद जहां टाइम मिले तो उसको छाछ में या लस्सी में मिला के उसको पिया जाता था। तो एक तो वो ठंडा रखता था पेट को और एक थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी काफी अच्छी है। चने का सत्तू यानी चने जो है वो डायबिटीज के लिए भी अच्छा है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चना आप स्प्राउट करके खाएं, चाहे उसको चने के सत्तू में खाएं, चाहे उसको बॉईल करके हल्का सा उसमें चाट मसाला वगैरह, टमाटर और ये सब काट के उसको वैसे खाएं। देन पोहा, जैसे चावल पेट को ठंडा रखता है, तो अगर आप पोहा खाएंगे तो पेट को ठंडा रहेगा। और मैं सजेस्ट करूंगी कि जब तक ये हीट वेव है हल्का खिचड़ी भी खाएं, क्योंकि जो मूंग दाल की हल्की खिचड़ी होती है वो पेट को ठंडा रखती है और डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखती है। ओके, तो ये वो चीजें हैं जो आपको एनर्जेटिक भी रखेंगी और साथ में आपको इंटरनली कूल भी रखेंगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कूल हम रहना चाहेंगे लेकिन एनर्जी के साथ। एट लास्ट क्विकली डॉक्टर जैनामणि, ये बताइए प्लीज कि सबसे राहत कब तक मिल जाएगी, कब तक थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा, महीना भर या उससे ज्यादा? नहीं, देखिए अभी बारिश का तो कोई संभावना नहीं है। जो उत्तर पश्चिम भारत में जो होता है, जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उसका तो कोई नाम निशाना नहीं है। और जो अभी कम तापमान थोड़ा हुआ, जैसे अगर उत्तर प्रदेश का बात करें या दिल्ली का बात करें, जो 3 से 4 डिग्री फॉल हुआ है लास्ट 2 दिन में, 40+ चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी जगह में 40 के नीचे भी आ गया। तो ये पूर्व ही आप देख रहे होंगे दिल्ली में, और अगर कोई लखनऊ में है, इवन अमृतसर चंडीगढ़ तक पूर्व का हवा जाता है, जिसके वजह से तापमान का कंट्रोल हुआ, फॉल भी हुआ है, लेकिन इमीडिएट राहत नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश का संभावना नहीं है। ओके, तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारा जो कलर कोडिंग है, तो हम राजस्थान में जरूर लाल रखे हैं, पंजाब में रखें, लेकिन हरियाणा में ऑरेंज दिया है, उत्तर प्रदेश में स्लोली विड्रॉ कर रहे हैं। गॉट योर पॉइंट सर कि तो अभी फिलहाल राहत हो रहा है, लेकिन क्विकली राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो इस बीच वो तमाम यही बातें जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई, शिखा मैम ने बताई, इन्हें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, किन किन चीजों का सेवन करना है, किससे दूर रहना है। और इन सबके बीच अगेन जो ये कंसर्न तीनों मेहमानों ने उठाया कि ग्लोबल वार्मिंग, किसी दिन उस पर डिटेल में दूसरी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक नया या अलग आयाम होगा। लेकिन यहां उस बीच आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ चीजें बेहद जरूरी हैं जो हमने आज आपको बता दी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और ये तमाम टिप्स जो है आपको इस गर्म मौसम से बचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।